हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी एस्पिरेंट्स। कि 2019-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस मेथड पेपर में पूछे गए थे। ये मेथड पेपर मैं आपको बता दूं 7A है, फर्स्ट ईयर का, बीएड फर्स्ट ईयर का मेथड पेपर है। ठीक है, तो हमने फिजिकल साइंस और आगे के सारे पेपर को देखेंगे कि 19-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पेपर है आपका कॉमर्स, जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के हैं वो उसको काफ़ी हेल्प मिलेंगी इससे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे 2019-21 सेशन में। हम लोग 19-21 सेशन का डिस्कस कर रहे हैं कि 19-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स के लिए। तो कॉमर्स में है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आप शिक्षण विधि से क्या समझते हैं। वाणिज्य शिक्षण में डाल्टन योजना का क्या महत्व है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाणिज्य विषय के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 9 हेतु एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य क्लब की आवश्यकता बताइए, आप इसको किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वाणिज्य विषय के साथ अर्थशास्त्र, भूगोल एवं विज्ञान का सहसंबंधन स्थापित कीजिए। मतलब वाणिज्य विषय जो है कॉमर्स के साथ अर्थशास्त्र, भूगोल या फिर विज्ञान किस तरह से आपस में जुड़ा हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वाणिज्य में मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की प्रविधियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप जानते ही हैं, शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछ रहा है। हर एक मेथड पेपर में रहता है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धांत बताइए, 1 नंबर है। बी नंबर में है कि वाणिज्य पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं बताइए, कि यानी कॉमर्स का जो टेक्स्ट बुक होता है उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक बताना है। क्वेश्चन नंबर सी है जो है वो वाणिज्य शिक्षण का क्षेत्र है, कि उसका जो स्कोप कहाँ कहाँ है कॉमर्स का टीचिंग का, वो बताइए। अरे कॉमर्स स्टूडेंट्स के अलावे ये कौन अच्छे से बता सकता है, आप खुद जानते हैं कि किस तरह कहाँ कहाँ स्कोप है कॉमर्स का। डी नंबर है प्रोफेशनल वृद्धि यानी प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में लिखना है। तो इनमें से आप ध्यान दें कि इनमें से किन्हीं 2 पर ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेपर है हमारा हिस्ट्री। मेथड पेपर हिस्ट्री में 2019-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोग उसको देखेंगे। तो 19-21 सेशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था सेक्शन ए में, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, उपरांत में सबके मार्क्स बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हिस्ट्री में कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास को एक विशिष्ट विषय के रूप में शिक्षण करना क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 था कि इतिहास विषय की किन्हीं 2 विधियों के उपयोग के महत्व को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था कि सहसंबंध क्या है, इतिहास और नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र के से सहसंबंध कैसे स्थापित करेंगे। ठीक है, उदाहरण देकर समझाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि डिस्क्राइब द वेरियस टीचिंग एड्स यूजिंग इन द हिस्ट्री टीचिंग। मतलब इतिहास शिक्षण में प्रयुक्त होने वाला विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का वर्णन कीजिए। मतलब आप इतिहास पढ़ाते समय क्या क्या चीज़ें लेके जाते हैं बच्चों के बीच और क्या क्या चीज़ों का यूज़ करके आप इतिहास को पढ़ाते हैं, उसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इतिहास की पाठ्य योजना के महत्वपूर्ण पद क्या है, अपने उत्तर का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या क्या पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण पद है, जैसे सूचनात्मक पद, ज्ञानात्मक पद। ठीक है, ये बहुत सारे हैं, तो उसमें से क्या क्या बोलते हैं पाठ्य योजना के महत्वपूर्ण पद है, उसके बारे में आप लिखिए। ये हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी है शॉर्ट नोट्स, जो हर एक मेथड पेपर में होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर लिखें, इससे क्या होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उसे 3-3, 6 नंबर या फिर 4.5 करके 9 नंबर मिलने में इजी रहता है। 4-4, 8 नंबर मिल ही जाता है। और वो 10 नंबर का अकेला होता है, तो उसमें से उसका मन 7 दे कि 8 दे कि 6 दे, वो उस पर डिपेंड करता है। और देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व, अच्छे इतिहास पुस्तक की विशेषताएं,
सी नंबर में है संग्रहालय यानी म्यूजियम, या डी नंबर में है वर्तमान के संदर्भ में इतिहास शिक्षक द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियाँ। ये क्वेश्चन नंबर डी था। अब आते हैं 6 नंबर तो हो गया। अब नेक्स्ट पेपर की तरफ, अब सिविक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। संस्कृत का आप देख सकते हैं, अगर कोई संस्कृत का स्टूडेंट तो कम ही मिलता है, आप जानते ही हैं। तो संस्कृत का जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। तो सिविक्स की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सिविक्स में आप ध्यान से, तो यहाँ लिखा है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। मानते हैं थोड़ा धुंधला दिख रहा है, लेकिन बस यही क्वेश्चन, यही पेज धुंधला दिख रहा है, आगे बहुत फ्रेश है। आप ध्यान से देखें, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, इसको करना ही है, शॉर्ट नोट्स लिखना है, ठीक है। कैसा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सामान्य उद्देश्य क्या है? नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य उद्देश्य पूछ रहा है। इंग्लिश में व्हाट आर द जनरल एम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर द एसेंशियल स्किल फॉर द इंग्लिश टीचिंग सिविक्स। नागरिक शास्त्र शिक्षण के आवश्यक कौशल क्या है? क्वेश्चन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, पाठ्य योजना में प्रस्तावना की क्या महत्व है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इन लेसन प्लान, उसके इम्पोर्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर डी है, अनुरूपित शिक्षण को परिभाषित कीजिए। सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में पूछ रहा है। ई नंबर है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में पुस्तकालय की महत्ता यानी महत्व को लिखिए। पुस्तकालय का क्या महत्व है, यानी लेबोरेटरी जो है, ठीक है, सॉरी लेबोरेटरी बोल देता हूँ, लाइब्रेरी जो है वो किस तरह से सिविक्स टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में लिखना है। तो फिर अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, यानी बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। 10-10 नंबर का एक है, उसमें से कोई 3 क्वेश्चंस लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, नागरिक शास्त्र की एक विद्यालयी विषय क्यों माना जाता है, ठीक है। विद्यालयी स्तर पर नागरिक शास्त्र विषय का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि विषयों के सहसंबंधन से क्या तात्पर्य है, और नागरिक शास्त्र का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। यानी किसी और भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से कैसे रिलेट कर रहा है नागरिक शास्त्र सिविक्स, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 था। तो चलिए 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्यालयी स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, और भारतीय विद्यालयों में नागरिक शास्त्र शिक्षण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, और नागरिक शास्त्र शिक्षण का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय किन सिद्धांतों का ध्यान में रखना चाहिए और क्यों। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर या तो आप ऊपर से और करके बनाएं, ठीक है, 2 बनाएं या तो 3 बनाएं, फिर 4 बनाएं या तो 5 बनाएं, 6 बनाएं या तो 7 बनाएं, अथवा कर करके दिया हुआ है, ठीक है। वो आपका मन, आप कौन सा क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिक शास्त्र में विभिन्न सहायक सामग्री के महत्व का उदाहरण सहित वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया है अथवा में, पाठ्य योजना क्या है, अपनी पसंद के किसी प्रकरण का चयन करते हुए पाठ्य योजना बनाइए। मैं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन जरूर बनाना है लेसन प्लान का, ठीक है। लेसन प्लान में क्या होता है कि आप जो स्ट्रक्चर देते हैं उस लेसन प्लान का, पाठ्य योजना का, उसी से आपको मार्किंग अच्छे मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो समझ आता है उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए। कि जैसे अगर आपने प्रस्तावना के बारे में लिखा कि संविधान की प्रस्तावना बताना, बच्चों को बताना, बच्चों को ये बताना कि संविधान की प्रस्तावना पता है कि नहीं, ठीक है, हम नागरिक शास्त्र के बारे में, तो बहुत कुछ लिख सकते हो उसके बारे में। और जो स्ट्रक्चर है कि पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या क्या लिखना होता है, विद्यालय का नाम, फिर प्रशिक्षु का नाम, कक्षा, फिर उसका सेक्शंस, फिर दिनांक, फिर शुरू होता है जो पाठ्य योजना। तो ये सब चीज़ स्ट्रक्चर देखते ही आपका मार्क्स जो है वो अच्छा मिलता है, मार्किंग अच्छी होती है। तो चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है फिजिकल साइंस। चलिए अब हम लोग फिजिकल साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिजिकल साइंस, इनमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है फिजिकल साइंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाठ्यचर्या को परिभाषित कीजिए एवं पाठ्यचर्या संगठन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहता है
तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी है? किसी एक विधि स्वविस्तार विवेचना कीजिए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं भौतिक विज्ञान को, फिजिक्स को पढ़ाने के। आप जो भी आपका जो मेथड आपको पसंद आता है, आगमन निगमन विधि, फिर डेमोन्स्ट्रेशन विधि, फिर प्रोजेक्ट मेथड, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सब जितने सारे विधि हैं उनमें से जो आपको ठीक लगे, जिसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं कंटेंट, ठीक है, उसके बारे में एक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? ठीक है, और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि शिक्षण में सहायक सामग्री, ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान पढ़ाते समय आप किन किन चीज़ों को लेके बच्चों के पास जाते हैं, जैसे कि नहीं बोला कि मैंने कि अगर आप मोशन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कार लेके छोटा छोटा खिलौना लेके चले गए, अगर आप फिर बॉल लेके चले गए, फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बलून लेके चले गए, उसको प्रेस करके दिखाना है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या है उसके बारे में बताइए। श्रव्य मतलब सुनने से रिलेटेड, जैसे रेडियो के बारे में लेके चले गए, अगर तरंग के बारे में पढ़ा रहे हैं, साउंड के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड, तो इसके बारे में लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। 5 में देखते हैं कि मूल्यांकन से क्या समझते हैं। मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक है विज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ साइंस, दूसरा नंबर है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विज्ञान क्लब, सी नंबर में, और डी नंबर में है इकाई परीक्षण यानी यूनिट टेस्ट, किस लिए है, कैसा है, इसके बारे में थोड़ा लिखना है, उसको संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये रहा आपका फिजिकल साइंस में। फिर से ऊपर से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा पहला पेज, ठीक है, और इसके नीचे आपका ये रहा उसके लास्ट का पेज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर का भी क्वेश्चन पेपर इसमें उपलब्ध होगा। लेसन प्लान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने को। TLM कैसे बनाया जाता है इससे रिलेटेड, लगभग BEd से रिलेटेड सारे एजुकेशन जो भी है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स और मटेरियल आपको लगभग उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस सारे करने से, ये सब देखने में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा होगा, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।